In exercise 6.1, question number 5. In figure 6.17, 6.17 means this figure. POQ is a line. POQ is a line. Okay, this is a straight line. रे OR ये एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स ये जो लाइन है POQ, इस लाइन को ये डिवाइड करेगा दो पार्ट में और there will be two angles. First angle is 90 degree. That means angle QOR. Angle QOR is 90 degree. Also angle ROP or POR. This is also 90 degree. This is also 90 degree. तो जो क्वेश्चन में गिवन था कि रे OR is perpendicular to line PQ. तो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री हमने इसकी में निकालना हो. अब हमें जो चीज मिलते जा रही है उसको हम लिखते जाएंगे. I'm writing here solution, SOL solution. ठीक है. ये गिवन है कि OR is perpendicular to PQ. Is that clear? OR is perpendicular to PQ. Now in this way we can say that angle QOR. तो एंगल QOR ये हमारा कितना होगा? एंगल QOR. ये सभी को क्लियर है कि फिगर में एंगल QOR कहाँ पे है? यस सर. ठीक है. एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ एंगल POR या फिर ROP, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. नाउ ये तो जो क्वेश्चन में गिवन था कि परपेंडिकुलर है रे हमारी OR, उससे हमने ये डिड्यूस किया. डिड्यूस मीन्स कि उससे ये निष्कर्ष निकाला है. ठीक है. नाउ OS इज अनदर रे. OS एक ये अनदर रे है, दूसरी रे है. OS ये यहाँ पे है. अनदर लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR. रेज OP एंड OR के बीच में ये ले, ये हमारी रे OS है. ठीक है. इसके बीच में है ये. दैट मीन्स इसकी मीनिंग हम ये नहीं निकालेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस या फिर बाइसेक्ट कर रही है POR पे. ये हम मीनिंग नहीं निकालेंगे. ठीक है. बीच में है मीन्स कहीं पे भी इन दोनों रे OP और OR के इधर बीच में कहीं न कहीं ये रे ऐसे बनी हुई है. ठीक है. नाउ prove that we have to prove that angle ROS. So where is angle ROS? ROS, this angle. ठीक है. एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS. एंगल QOS मीन्स दिस एंगल, ये बड़ा वाला एंगल. ठीक है. QOS माइनस एंगल POS. तो वेयर इज POS. ये ऐसे POS. इज दैट क्लियर? ये हमें प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दिस. नाउ लेट्स प्रूव. पहले इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपना. तो फर्स्ट जो चीजें हमारे पास गिवन है उनको लिखने की कोशिश करते हैं. नाउ I am taking this angle. I am taking angle QOS. Angle QOS. ठीक है. अब देखिए एंगल QOS किन दो छोटे एंगल से मिलके बना है? एक तो एंगल QOR इससे बना है और प्लस एंगल ROS इससे मिलके बना है ना. QOS मीन्स हम किस एंगल की बात कर रहे थे? तो एक एंगल तो हमारा QOR है. ठीक है. जो कि 90 डिग्री है. एंगल आई एम राइटिंग हियर एंगल QOS इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल
ROS means this angle Yes, plus sir. angle ROS. ठीक है, angle ROS. Now I am taking angle POR. हम क्या कर रहे हैं, एंगल POR ले रहे हैं. I am erasing all these things and ठीक है, तो एंगल POR that means this angle POR which is 90 degree. So I am writing this angle in this way, angle POR इक्वल टू अब देखिए ये एंगल किन टू एंगल से मिलके बना है. फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा POS, एंगल POS, ये वाला एंगल POS. सो एक एंगल POS है प्लस दूसरा एंगल हमारा है SOR, दूसरा एंगल है SOR, ये वाला SOR. तो आई एम राइटिंग दिस हियर, एंगल POS, एंगल POR इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल SOR या फिर ROS. तो हम यहाँ पे ROS लिख दे रहे हैं, है ना. देखिए SOR या फिर ROS, I'm writing here ROS. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए, अब इतना हम लोगों ने कर लिया है. नाउ अब हमारे पास जो वी गेट हियर टू इक्वेशंस, वी गेट हियर टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन मिल गई हमें. ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन. हमारे पास क्या वैल्यूज थी, एंगल QOR, ये यहाँ वाली हम इसकी बात करें, एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री. हमारी इक्वेशन में भी, फर्स्ट इक्वेशन में भी एंगल QOR है जो कि कितनी है, ये 90 डिग्री. इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री. ठीक है, नाउ ऑल्सो वी हैव एंगल POR विच इज 90 डिग्री. ये यहाँ पे एंगल POR विच इज 90 डिग्री. एंड इन सेकेंड इक्वेशन एंगल POR ये 90 डिग्री यहाँ पे, है ना. हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल POR के प्लेस पे 90 डिग्री. कैन आई राइट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो नाउ आई एम राइटिंग हियर. हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो भी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को ऐसे लिख दे रहे हैं, एंगल QOS इक्वल टू एंगल QOR मीन्स 90 डिग्री, क्लियर, प्लस एंगल ROS, बस हम जो ऊपर लिखे हैं, दी थिंग्स विच आई हैव रिटन अबव, आई एम ओनली राइटिंग दोज थिंग्स, सिर्फ हम वही चीज लिख रहे हैं. और चेंज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज ये चेंज कर रहे हैं. अब एंगल POR की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री थी, तो इसके प्लेस पे हम लिख दे रहे हैं 90 डिग्री यहाँ पे. ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इक्वल टू एंगल POS इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस मिल गई है. ठीक, अब एक बार देख लीजिए कि हमें क्या प्रूव करना है. नाउ सी कि क्या स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रूव. एक बार देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ROS इक्वल टू हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS. अच्छा,
ये जो 1/2 गिवन है, ये जो 1/2 गिवन है, अगर हम यहाँ से 1/2 को रिमूव करें और ले आए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो वैल्यू क्या बनेगी? ये जो 2 यहाँ पे डिवीजन में है, ये जो 2 डिवीजन में है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? ये हम ऐसे सिर्फ सोचने के लिए बता रहे हैं, सोचने का तरीका बता रहे हैं कि ये हमारा बनेगा एंगल 2 इंटू एंगल ROS। यहाँ से अगर हम ये 2 हटा दें, हम यहाँ से 2 हटा दे रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं हम ये। कैन आई राइट इट? ऐसे लिख सकते हैं ना ये? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एंगल ROS है ये 2 टाइम्स होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 टाइम्स। ठीक है, एक हमें यहाँ से ये मिल गया कि हम ऐसे करें कि एंगल 2 टाइम्स हमें मिल जाए ये एंगल ROS। ओके, नाउ अब हम अपनी इक्वेशंस देखें, जो ये इक्वेशंस बनी हुई हैं, तो एंगल QoS इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, और देखिए नीचे वाली भी जो सेकेंड इक्वेशन उसमें भी एंगल ROS है सर, कि एंगल ROS ये यहाँ फर्स्ट में भी है और एंगल ROS सेकेंड में भी है। Yes, sir. ठीक है, तो हमें 2 टाइम्स चाहिए एंगल ROS। अब ये 2 टाइम्स कब बनेगा? जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, then we'll get 2 times of angle ROS. Is it clear? Is it clear? So I am adding here angle. Yes, sir. I am adding here these two equations. That means angle QoS, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के केस में हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में ऐड करते हैं। सो लेट्स ऐड दीज एंगल्स। चलिए इसको ऐड करते हैं, देखिए वैल्यू कितनी आती है। सो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में लिखें एंगल QoS, एंगल QoS, फिर सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड प्लस 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री। नाउ देन इक्वल टू, फिर अगेन इन इक्वेशन 1 राइट हैंड साइड 90 डिग्री, आई एम राइटिंग हियर 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, एंगल ROS। Now right hand side of equation 2, that means angle POS plus angle POS प्लस एंगल POS हमने ये लिख दिया है। नाउ एंगल ROS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS। इज दैट क्लियर? ये इतना क्लियर है Yes, sir. सभी को? Yes, sir. हाँ ठीक है, इसका आंसर आ गया, अच्छी बात है, गुड। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो हमारे दोनों इक्वेशंस थे, दोनों इक्वेशंस के ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को और राइट हैंड साइड वालों को एक साथ लिख करके ऐड किया है। ठीक है, ओके। नाउ सॉल्व दिस। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखना है कि कुछ जीरो हो जाएंगे, कुछ पोर्शन। देखिए 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे है, 90 डिग्री राइट हैंड साइड पे भी है, तो ये 90 और 90 वी कैन कैंसिल इट आउट। कैंसिल इट आउट मीन्स कि 90 माइनस 90 करेंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया है। नाउ
What are the portion which are left this time? अब कौन कौन चीजें हैं जो अब छूट गई हैं उसको लिखने की कोशिश करते हैं. आई एम राइटिंग हेयर, ऊपर देखिएगा यहाँ पे एंगल QOS, लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट एंगल QOS इक्वल टू 90 तो कैंसिल आउट हो गया है, प्लस देखिए in right hand side angle ROS and angle ROS. There are two types of angle ROS. So we can write here two types of angle ROS. ROS. Now one angle is left and that is angle POS plus angle POS. Is it clear? ठीक है. Now देखिए हम जो हमारा मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन मीन्स जो हमें प्रूफ करना है, उसमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ROS ये हमारा एक साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो एंगल ROS दैट मीन्स कि एंगल ROS को हम किसी एक साइड पे ऐसे अभी रखते हैं, ओनली वन साइड पे, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बचती हैं उन सभी को दूसरी साइड में हमें ले जाना है. ठीक है, दैट मीन्स एंगल ROS को अकेले रखना है. ये सिर्फ इतना पोर्शन हमें अकेले रखना है और बाकी जो भी बच रहे हैं उसको दूसरी साइड में ले जाना है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग हियर एंगल QOS, जो कि पहले लिखा हुआ था एंगल QOS ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ एंगल POS ये प्लस में है ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ आई एम टेकिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन विल गेट minus of angle POS, minus of angle POS. Is it clear? Now what I am doing, I am writing here angle QS. हमने अभी यहाँ पे एंगल QS लिखा है माइनस एंगल POS, ये वाला जो एंगल था एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS. अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, एंगल ROS. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको ROS सिर्फ यू हैव टू टेक ओनली ROS, एंगल ROS आपको सिर्फ रखना है. और दैट मीन्स इस 2 को जो कि मल्टीप्लिकेशन में है एंगल ROS के साथ में, इसको भी हमें ले जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये 2 हमारा है मल्टीप्लिकेशन में, जब इधर आएगा तो पूरा डिवाइड में हो जाएगा. डिवाइड मीन्स एंगल QOS आई एम टेकिंग माइनस एंगल ऑफ POS. Okay. Now I am taking these two on left hand side. Then we'll get upon 2. That means ये जो हम 2 मिलेगा, ये 2 हमें डिवीजन के फॉर्म में मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा ऑन राइट हैंड साइड? Here is left only angle ROS. एंगल ROS. अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें. लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने अपॉन में ऐसे 2 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2. वी कैन राइट इट एज 1/2. अब आई एम यूजिंग हियर ब्रैकेट एंगल QOS minus of angle POS angle POS. ठीक है, इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू एंगल ROS. Now
नाउ सी हमें जो प्रूफ करना, देखिए ये प्रूफ करना था हमें. नाउ वी सी दैट we have half of angle QOS minus angle POS equal to angle ROS. तो अब जो हमें प्रूफ करना था, जिस फॉर्म में प्रूफ करना था उस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं. दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड में था उसको आई एम राइटिंग हियर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंगल ROS इक्वल टू half of angle QOS, half of angle QOS minus angle POS, minus angle POS. Now when we compare that, we see that this is our required statement, required part. Clear? Now we can write here hence proof. ठीक है? Yes, sir. Okay. So is there any confusion in this question? Yes, sir. इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? Sir, यस. there is a equation that angle ROS is equal to 1/2 minus angle POS. The meaning क्या है? सॉरी, ये प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. तो इसमें जो इक्वेशन दी हुई है सर, ये सर इक्वल कैसे है? ये इक्वल कैसे है? ये करके दिखाया तो इक्वल कैसे है प्रूफ इसका? सर अभी आपने बताया. ये कुछ नहीं, सिर्फ हमें ये रिलेशन बताना है कि एंगल ROS, ये एंगल ROS है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें किन्हीं अदर टू एंगल्स के फॉर्म में, ठीक है, अगर एंगल ROS को किन्हीं अदर टू एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये. Yes, sir. अच्छा, एक एग्जांपल दें हम इसको समझने के लिए. सपोज यू हैव 10 रुपी नोट. आपके पास 10 रुपी नोट है. नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस 10 रुपी नोट इन 3 पार्ट. अगर 3 पार्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है, 3 पार्ट का, चलिए 2 पार्ट में लेते हैं. अगर इफ यू हैव 10 रुपी नोट एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट 10 इनटू 2 अदर पार्ट, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? 10 को अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे? 2 अदर तरीके से. 10 है, 10 रुपी, 10 रुपी है ये. आप क्या कीजिए, एक इसको 2 रुपी में दिखा दीजिए और एक दिखा दीजिए 8 रुपी में. दिखा सकते हैं ऐसे? दिखा सकते हैं. और वो भी हमें इसको प्लस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो वही सेम चीज इसमें यहाँ पे भी हुआ है कि एंगल ROS को हमें 2 अदर एंगल्स के फॉर्म में शो करना है. Yes, sir. तो उस केस में रिलेशनशिप ये आ रहा है इसमें जो हमने प्रूफ किया है. क्लियर? टू एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस POS. कभी क्लास नहीं है? हाँ अभिनव, तो फिर ठीक है. 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. ठीक है, ये भी ऐसे सही है, अच्छा है. लेकिन हमें इसमें ये देखना है ना कि जो एग्जैक्ट पोर्शन है वो हम प्रूव करें. हाँ, जैसी स्टेटमेंट है हम उसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें लास्ट में. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir.